नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपके विषय रहेगा सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन SST वालों के लिए, लेवल 2 वालों के लिए आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चनों को हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। 2012 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आज तक के आए हैं उन सब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें रीट 2012 के 60%, रीट 2015 के 60%, फिर रीट 2018 के 60%, फिर रीट 2021 के 60% और रीट 2022 में 3 शिफ्टों में पेपर हुए थे। 60, 60, 60, 180% हम हल करने वाले हैं। तो 420 कुल यहाँ पर पर्सन रहेंगे और रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। इससे पहले हमने संस्कृत के कुल 720 पर्सनों का और साइकोलॉजी के 360 क्वेश्चनों का एक मैराथन वीडियो डाल रखा है। संस्कृत का 4 घंटे का और साइकोलॉजी का 2 से 2.5 घंटे का वीडियो जो है अपलोड किया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन साथियों रिपीट होते हैं, समय आपके पास बहुत कम है, इसीलिए जो है आप अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से कर लें। इसलिए हमने आपके लिए संकलन किया है पर्सनों का, और ऐसे वीडियोज बनाने में मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार पधारे हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम शुरुआत करते हैं 2022 से और अंत में 2012 तक के क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम जो है 2022 वाला पेपर देखेंगे। ये 2022 में L2 का SST का जो 2nd शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो इसके हम 60 क्वेश्चन सबसे पहले हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से आपके रीट में स्टार्ट होते हैं। 91 से लेके 150 तक ये क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए 91वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपके खंड 4 में आएंगे ये विषय के प्रश्न। 91वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे। मुगल काल में जो है खुद कास्त और पाही कास्त क्या थे। विकल्प है राजस्व के प्रकार, फसलों के प्रकार, प्रशासन के प्रकार या किसानों के प्रकार। तो मेरे प्यारे साथियों, खुद कास्त और पाही कास्त मुगल काल में किसानों के प्रकार हुआ करते थे। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? किसानों के प्रकार। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। हालांकि इस प्रश्न में जो है बोर्ड ने बोनस दिया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 93वां स्त्री पुरुष तुलना नाम से खिताब किसने प्रकाशित करवाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकल्प है ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, ज्योतिराव फुले या रास सुंदरी देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा 93 में। प्रश्न संख्या 94 में क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कब की गई। तो ये महाराष्ट्र में जो सतारा में है समानांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना प्यारे साथियों 1943 में की गई थी। बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। विश्वास, धर्म, उपासना या भाषा। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है, तो वहां पर भाषा शब्द नहीं है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न, भारत में पथ विक्रेता यानी जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में पथ विक्रेता अधिनियम कब लागू हुआ, ये पूछा गया है। तो ये 2014 में लागू हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 96 का। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है वो हमारे देश में जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसका। आगे 98 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था। तो बीडी जत्ती, वीवी गिरी, जैल सिंह, NS रेड्डी। तो यहां पर बीडी जत्ती आपका राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे वो रहे थे आपके बीडी जत्ती।
अगला प्रश्न 99, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किन दो राज्यों की लोकसभा की समान है? तो यहां पर राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1095, 1096, 1097 या 1098? तो बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो है वो है आपका 1098। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मंत्री परिषद का आकार जो है वो निर्धारित किया गया था? तो ये था संविधान संशोधन 91। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो ये समिति कौन सी थी? प्यारे साथियों, ये समिति थी पीके थुंगन समिति। कौन सी थी? पीके थुंगन समिति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न है वो है उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत जो है वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, समता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर पर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। बांग्ला, अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत, संथाली हिंदी संस्कृत, गुजराती मराठी या अंग्रेजी? तो यहां पर जो समूह है सही वो है आपका संथाली हिंदी और संस्कृत, इनको स्थान दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ग्लोब पर वह व्रत जो दिन एवं रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रतिदीप्ति वर्ग, भूमध्य रेखीय व्रत, दीर्घवृत्ताकार व्रत या उत्तर अयनांत? तो ये व्रत जो है क्या कहलाता है? जो दिन और रात को विभाजित करता है वो कहलाता है प्रदीप्ति व्रत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। तो अवरोही पवनें जो चलती है वो चलती है पर्वत से घाटी की तरफ। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 106 में। अगला प्रश्न है 107 नंबर। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? तो एस तरंग के छाया क्षेत्र का जो विस्तार है प्यारे साथियों वो है 105 डिग्री से 105 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार, कोंकण, कठियावाड़ या कोरोमंडल? तो कयाल जो है वो आपका मालाबार तट पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 108 में। 109 नंबर क्या कह रहा है? बेथोलिथ, लेकोलिथ और लेपोलिथ वे फेकोलिथ किससे संबंधित है? ये किसके नाम है? बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ ये जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 109 में। 110वां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा इसको। फेयंस के बारे में सत्य कथन कौन से कथन पूर्ण सत्य है? फेयंस की खदानें मेहरगढ़ से मिली है। फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। तीसरा है बालू या स्फटिक पत्थर से के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फेयंस से मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इनमें से पूर्ण सत्य कथन तीसरा, चौथा और पांचवा है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा जिसमें 3, 4, 5 है। ये बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी इनसे, और उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फेयंस से जो है मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये तीनों कथन आपके सत्य है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा 3, 4 और 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 111 पर। 111 में कह रहा है ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सोम एक पौधा है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश प्रमुख देवता थे, गलत बात है। सुक्त का मतलब अच्छी तरीके से बोला गया था, तो इसमें ए ऑप्शन सही है 1 और 3। चौथा जो है उपनिषद व आरण्यक के ग्रंथ रचे गए थे। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये गलत है। पहला और तीसरा सही है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 112 में कह रहा है एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच में संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो यह मध्यम निकाय में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर
रहेगा। आगे बढ़ते हैं 113 पर। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या जातक? तो विनय पिटक इसका राइट आंसर रहेगा। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किसमें था? विनय पिटक में था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक, महाभारत या उपनिषद? तो वैशेषिक बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? तो मेगस्थनीज आया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 116 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। ये एनसीईआरटी के हैं सारे क्वेश्चन। अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन आपको बताना है। तो यह पुडुचेरी में स्थित था, बिल्कुल सही बात है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, सही बात है। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये भी सही बात है। अगली है यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है, ये गलत बात है। यहाँ के राजा चेरवंशी थे, ये भी गलत बात है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों सही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें 116 में। आगे बढ़ते हैं 117वें प्रश्न की ओर। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? तो स्वयं तसांग जो है चीनी तीर्थयात्री थे और ये राजा हर्ष के दरबार में रहते। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 118 पर। 118वां प्रश्न क्या कह रहा है? कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो ये कौन सा नाटक है? ये नाटक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है भितरगांव का मंदिर कहां पर स्थित है? भितरगांव उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या बंगाल? तो भितरगांव का जो मंदिर है प्यारे साथियों वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, इनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, उनके उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ, बिल्कुल सही बात है चंबल नदी पर। अजमेर बिशलपुर परियोजना, ये गलत है, अजमेर में नहीं है। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ये बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसमें पहली, तीसरी और चौथी बात सही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 121 में। 122 वाले में जो है बोनस दिया गया था। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसमें बोनस दिया गया था, आप इसको देख सकते हैं प्रश्न को आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं 123वें प्रश्न की ओर। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 10%। कितनी थी? 10%। और न्यूनतम वृद्धि दर भी इसी में थी। न्यूनतम वृद्धि दर भी इसी में थी। आप बताइए 2001 से 2011 तक अधिकतम वृद्धि दर किस जिले की थी और कितनी थी? यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। चलिए अगला है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की जो है वो संज्ञा किस मेवाड़ शासक को दी गई थी? तो ये राणा हमीर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति से संबंधित रीट में प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो प्यारे साथियों उदयपुर के महाराणा आपके थे स्वरूप सिंह। कौन थे प्यारे साथियों? स्वरूप सिंह थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है आपका राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? कौन सा अधिवेशन पूछा गया है? तीसरा अधिवेशन जो है वो कहां पर हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वृहत राजस्थान के एकीकरण से संबंधित भी प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाएंगे रीट में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, 1857 की क्रांति। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री जी को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है बाणासुर का शहीद
नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो चूरू का किला जो है वो 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 129 में। अगला प्रश्न 130 नंबर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहना जाते हैं? तुलसी है, हालरो है, तिमणिया है, ये शरीर के किस भाग के आभूषण है? तो ये सारे गले के आभूषण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संस्कृत साइकोलॉजी के प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रीड PYQs नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला प्रश्न 131, विजयदान देथा की पुस्तक द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये द्विधा पहली, ठीक है, पहली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हेला ख्याल नामक लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में संबंधित है? तो हेला ख्याल दौसा की है। प्यारे साथियों, हेला ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? दौसा की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 133वां, पटेलिया, बिच्छो, लालर व माछर क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। पटेलिया, बिच्छो, लालर, माछर क्या है? ये प्यारे साथियों मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, लोक गीत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत है पटेलिया, बिच्छो, लालर, माछर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया किसके द्वारा? ये दिया गया था फेयरचाइल्ड द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये शिक्षण विधियों के आपके प्रश्न आ चुके हैं। अब अगले वाले प्रश्न जो है शिक्षण विधियों के ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री पढ़ी होगी। तो श्रव्य सामग्री कौन सी है? लिंगुआ फोन यहाँ पर चारों में से श्रव्य सामग्री है जो सुनने के काम आती है केवल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया प्रयोजना का प्रकार नहीं है? प्रयोजना 6 प्रकार की दी थी। तो रचनात्मक, समस्यात्मक, अभ्यास तो है, लेकिन विध्वंसक प्रयोजना नहीं होती है, किलपैट्रिक के द्वारा नहीं बताई गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया है। साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 138, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी, संकल्पनात्मक त्रुटि, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। तो आकलन की सीमा नहीं है, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। पूर्वापेक्षा नहीं है पाठ योजना की। राइट आंसर रहेगा अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुकरात निर्देशन विधि, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि, अरस्तु आगमन निगमन विधि। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सही सुमेलित है अरस्तु आगमन निगमन विधि। 141 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण से परिचित होना जरूरी है। ये तो सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि भी होनी चाहिए। सांस्कृतिक विरासत की सराहना ये भी करनी आनी चाहिए। जाति प्रथा की प्रशंसा, ये कोई जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव किया गया? तो इसमें बोर्ड द्वारा 5 भी सही माना गया है, 7 भी सही माना गया है। तो सी और डी दोनों उत्तर इसके सही माने गए। अगला है, रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? बहुत अच्छा प्रश्न। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो ये आयन मंडल से वापस लौटती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? कौन सा चक्रवात ऐसा है जिसको समुद्र पर जल स्तंभ कहा जाता है? तो होता है टोर्नेडो चक्रवात। कौन सा? टोर्नेडो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर, निम्न में लिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? तो ठंडी धाराओं में आएगी एक तो लेब्राडोर धारा, एक बेंगुएला धारा, एक आएगी ओयासिवो धारा। एलास्का नहीं आएगी इसमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 146 नंबर, उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। उपभू
उपभू के समय ज्वारीय क्रम क्या होता है? सामान्य से अधिक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 147 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये होते हैं महोगनी। सी ऑप्शन, ठीक है, पहले में सी। अगला कह रहा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये साल के वृक्ष आएंगे इसमें। पर्वतीय वाले में आएंगे स्प्रूस, और मैंग्रोव में आएंगे आपके ताड़ के वृक्ष। तो क्या हो गया क्रम देखिए, सी डी फिर ए बी, सी डी ए बी आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लो एस्क पेटियों का समूह है? लो एस्क पेटियां पूछी है, तो इसमें दो उत्तर सही मानेंगे। एक में तो माना गया सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेलोर आंध्र प्रदेश, और मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूम झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़। ए भी सही माना और डी भी, ए और डी दोनों बोर्ड ने इसमें सही माना है, ठीक है। तो 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? राजस्थान में जो अरावली है वो किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दोनों इसमें दे दिए, तो पहले सी भी सही है और डी भी इसमें दोनों बोर्ड ने सही माना है, ठीक है। अंतिम प्रश्न लेवल सेकंड का, शिफ्ट सेकंड का, उसके बाद हम शिफ्ट थर्ड का पेपर देखने वाले हैं। निम्नलिखित जिलों में जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। जैसलमेर में कौन सी है भाई? जैसलमेर में तो शुष्क जलवायु है, तो पहले में डी आएगा, लिख देता हूं। जयपुर किस में आएगा? उपाद्र में आएगा जयपुर, तो दूसरे में सी लिख देता हूं। सवाई माधोपुर प्यारे साथियों आद्र में जाएगा, तो बी लिख देता हूं। और झालावाड़ तो अति आद्र में आएगा मेरे प्यारे साथियों, ए। डी सी बी ए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये थे लेवल सेकंड, शिफ्ट सेकंड 2022 के 60 क्वेश्चन। अब हम शिफ्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं शिफ्ट थर्ड के पेपर की ओर। तो प्यारे साथियों अब हम आ चुके हैं शिफ्ट थर्ड के पेपर की ओर। अगले 60 क्वेश्चन जो है रीट L2 2022 सामाजिक अध्ययन के शिफ्ट थर्ड के जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इनमें जो है पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 91 नंबर, तो 91 नंबर प्रश्न से हम शुरुआत कर रहे हैं शिफ्ट थर्ड की 2022 के पेपर की। 91वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 के में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो राइट आंसर रहेगा करों का भुगतान करें, यह शामिल नहीं है अनुच्छेद 51 के में। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो ये उसमें भी आया था और इसमें भी आया। ये 91 नंबर संशोधन था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है स्वीप संबंधित है। स्वीप किससे संबंधित है प्यारे साथियों? ये पूछा गया है स्वीप किससे संबंधित है। क्या पूछा गया है? स्वीप किससे संबंधित है। तो यहां जो राइट आंसर वो बनेगा वो आपका बनेगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। क्या बनेगा? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो है ए वो करेक्ट आंसर बनेगा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। स्वीप जो है वो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 94 नंबर क्या कह रहा है? दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो दो राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? मूल संरचना का सिद्धांत, तो ये कौन सा वाद था, कौन सा विवाद था? केशवानंद भारती विवाद था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर रहेगा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ये सही बात है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बिल्कुल सही है। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, ये भी सही है। लेकिन शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत कथन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह 11 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो ये देशांतरों का क्वेश्चन है, प्रातः 11 बजेंगे इसमें। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? ये उसका भूकंपन का उद्गम केंद्र कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने के का कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो घटित होने का कारण हमसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों क्या रहेगा इसका राइट आंसर? इसमें बोनस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न में। 100वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? 100वां प्रश्न आपका कह रहा है अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलहास जो धारा है वो कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या रहेगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला कह रहा है थेरीगाता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो थेरीगाता ये सुत्त पिटक का हिस्सा है, ये कथन सही है। और इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया जाता है, ये भी सही है। और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये भी सही है। लेकिन ये विनय पिटक का हिस्सा नहीं है साथियों, ये सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी बी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। अगला है वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? लिच्छवी हरियंक। दो उत्तर इसने बोर्ड में माने, लिच्छवी हरियंक। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। अगला है 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजनपद है आपके, उसमें मगध जो है प्रथम क्यों था? क्यों? क्योंकि यहाँ खेती की उपज अच्छी होना, ये भी सही बात है। लोहे की खदानें होना, ये भी सही है। और जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये भी सही, यानी सभी सत्य। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। लोथल नामक हड़प्पाई क्षेत्र स्थल जो है वो आपके गुजरात में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो राइट आंसर रहेगा भरूच। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा भरूच इसमें। ठीक है। अगला है चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगई का संबंध था। वेलन वगई का संबंध किससे था चोल अभिलेख में? तो ये था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से संबंधित। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए जो है कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 109 गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में देते थे मेरे प्यारे साथियों, उसको कहते थे अग्रहार। क्या कहा जाता? अग्रहार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। कौन सी थी? एहोल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चालुक्यों की राजधानी अहोल थी। अगला प्रश्न देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? बहुत शानदार प्रश्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है 112 नंबर पोलज प्रति चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? पोलज प्रति चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो ये मुगल काल के हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 113 अकबर की सुलेह की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो अकबर की सुलेह की पसंदीदा शैली थी नस्तलिक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो रीट 2025 में आपके सीधे सीधे रिपीट होने वाले हैं, इसकी मेरी गारंटी है। अगला है द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? ये बनाया था थॉमस जॉन्स बार्कर ने। थॉमस जॉन्स बार्कर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक मेरे प्यारे साथियों ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 116 नंबर परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह अनुसूची नंबर 11 में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर
बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान संशोधन करने की शक्ति किससे प्राप्त है? भारत के संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसकी शक्ति किसके पास है? कौन कर सकता है? संसद। किसके पास है? संसद के पास। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। किस नवंबर को? 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही ऑप्शन रहेगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये सही क्रम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 2012 में। कब लागू हुआ? 2012 में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आदिवासियों का कुंभ जो है वो राजस्थान में वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 122 नंबर, थमणियों, थेडियो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां धारण किए जाते हैं? तो थमणियों, थेडियो, आड़ और टुस्सी जो है ये सारे के सारे कंठ के आभूषण है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 123 नंबर, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? ये किसके द्वारा करवाई गई थी भाई? ये करवाई सवाई राम सिंह द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, वालर नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। एक युगल प्रधान नृत्य है। कौन सा है? युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आप बताइए ये कौन सी जनजाति का नृत्य है? ठीक है ना, वालर कौन सी जनजाति का नृत्य है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न 125वां क्या कह रहा है, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ठीक है ना, ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञानोपयोग या क्रियात्मक कौशलों का विकास। क्या रहेगा? क्रियात्मक कौशलों का विकास। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये कथन किसने कहा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कहा था दुर्खिम ने। किसने कहा? दुर्खिम ने। मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बने। अगला प्रश्न 127 नंबर, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है? मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये होता है मॉरिसन मॉडल। कौन सा है? मॉरिसन मॉडल है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 128 नंबर, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, विश्लेषण, अधिग्रहण, मूल्यांकन। तो अधिग्रहण जो है संज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा GCI, समूह नियंत्रित अनुदेशन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर, मूल्यांकन एवं मापन से के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो मूल्यांकन और मापन, मूल्यांकन जो है वो मापन और मूल्य निर्धारण होता है। तो मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 131 नंबर, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजना का चुनाव करना, सूचना का विश्लेषण या प्रायोजना का मूल्यांकन। तो राइट आंसर रहेगा सूचना का विश्लेषण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 132 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया पूछा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें ये था और ये था। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत नहीं दिया गया था। तो ये सुझाव नहीं दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 133 नंबर, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या होता है? कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी होता है? तो ग्राफ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान कौन सा है? तो इसको जो है आपके बोनस दिया गया था, हालांकि इसमें उपरोक्त सभी मान सकते हैं हम।
उपरोक्त सभी सही बैठ सकता है, बोनस दिया गया था। अगला है उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नई मिट्टी, ठीक है ना, खादर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 136 नंबर, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? बहुतायत में, बहुत अधिक मात्रा में, तो राइट आंसर रहेगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी फसल है सुनहरा रेशा नाम से? जूट की फसल, जूट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है धात्विक खनिज का युग्म कौन सा है? मैग्नीज तांबा, तांबा ग्रेफाइट, लोहा अब्रक या अब्रक डोलोमाइट। तो मैग्नीज और तांबा जो है वो धात्विक खनिज की कैटेगरी में आते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? कैंसर रोधी औषधि सबसे ज्यादा विश्व में बिकती है ये हिमालयन यव। कौन सा पौधा है? हिमालयन यव से बनती है ये। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पार्लर पानी, ठीक है ना। शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी किसे कहते हैं? बरसात के पानी को, वर्षा के जल को पार्लर पानी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? जोधपुर वाला, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 142 नंबर, क्या कह रहा है? निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में, तो बी आएगा। मरु उत्सव कहाँ है? जैसलमेर में, तो ए आएगा। फिर है पतंग उत्सव जयपुर में होता है भाई, जयपुर में, डी आएगा। और मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, सी आएगा। BADC ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में, सही बात है, ठीक है ना। केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर में, ये भी सही बाग है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदार वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, ये भी गलत है। और राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है, रोयडा नहीं, ये भी गलत है। तो दोनों कथन गलत है। सी को भी सही माना, डी को भी सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूणी, जोजड़ी नदी सही है। बनास, मैनाल, सहायक नदियां, चंबल, पार्वती सही है। माही, बाणगंगा ये सही नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 145 नंबर, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वरा मंदिर, ठीक है ना, पुष्कर में अरणोराज ने बनवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित हर बार प्रश्न आ रहा है कि क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही में था जेडी होल। कौन था? जेडी होल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोल्यारी गांव के। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी? कोल्यारी गांव के। अगला 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? शबद। कौन सी? शबद। शबद किसकी है भाई? कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक है। अगला प्रश्न, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से? देखिए राजस्थान का एकीकरण इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है। हातल गांव वो अंत वाला, अंत में मिला था, कौन? सिरोही वाला। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला अंतिम प्रश्न शिफ्ट 3 के पेपर का, फिर शिफ्ट 4 का पेपर देखने वाले हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बता दिया? तारागढ़ दुर्ग को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 60 क्वेश्चन आपके L2 SST के 2022 के शिफ्ट 3 के। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों शिफ्ट 4 की तरफ, अगले 60 प्रश्नों की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों अब हम आ चुके हैं शिफ्ट 4 के 60 क्वेश्चनों की तरफ। तो 91 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। 91वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसके उपाध्यक्ष पूछे गए। तो ये थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का जो अधिकार है वो भारत के वर्तमान में किस अनुच्छेद में वर्णित है संविधान के? तो 300 के में है ये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये तो आपके RT एक्ट 2009 में साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा।
86वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है भारत के उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो ये संसद के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये परामर्श करने की जो है वो 143 में है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो शहरी स्थानीय शासन आपके संविधान के किस भाग में है? तो 9 में है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जो है न्यूनतम 2 महिलाएं होना अनिवार्य है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो ग्रहों में से प्रश्न भी हर बार पूछा गया है, शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से क्रम से अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति कौन सी है? तो अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। तो 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व, देखिए दक्षिण आया हुआ है, इसमें उत्तर पूर्व आया हुआ है, लेकिन 87 100 ये आया हुआ है, फिर पूर्व से पश्चिम, तो उत्तर से पूर्व ये रहेगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर। अगला है विषु संबंधित किससे है? विषु जो है 21 मार्च से संबंधित है, विषु 21 मार्च से संबंधित, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो अंतर्जनित बलों से संबंधित आपका रहेगा ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूछा है, तो R.E.M. व्हीलर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? तो इसमें बोनस दिया गया, आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसमें बोनस दिया था बोर्ड ने। अगला प्रश्न देखिए वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो गुजरात में यह स्थान था वल्लभी, कौन सा था? वल्लभी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 107 नंबर संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? ठीक है, यह विनय पिटक से पता चलता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया? तो ये थी गंगा और सोन नदियां, कौन सी? गंगा और सोन, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं कौन सी लिपि में और कौन सी भाषा में? तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उनसे भूमि कर एवं अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? ये पिछले पेपर में भी था, अग्रहार, ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उसे क्या कहते थे? अग्रहार। अगला प्रश्न प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की? तो राज कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों 113 नंबर कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध रचित की रचना की थी। कनिष्क का राजकवि, ठीक है ना, जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी, तो बुद्ध चरित की रचना की थी अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला कह रहा है मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो राइट आंसर रहेगा परगना। क्या रहेगा? परगना इसमें जो है करेक्ट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 115 नंबर
अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन कौन सा था? नलई रादिव्य प्रबंधन। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? ये कछवा वंश से संबंधित थी। जहांगीर की माता जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? यह कहा था अवध के बारे में। किसके बारे में प्यारे साथियों? अवध रियासत के बारे में कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर प्रश्न। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु दिवस था 16 अगस्त 1946। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 119 नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न। 61 संविधान संशोधन 61वां। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता है, संघीय शासन की नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ये 2 बार आ चुका है। पिछोला झील का जो निर्माण है वो आपके महाराणा लाखा के शासन के काल में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ये ज्योतिष विद्या से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। जयसिंह कारिका ध्यान रखना है, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित है और ज्योतिष विद्या से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 123वां प्रश्न। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई हमेशा नाद द्वारा चित्रकला आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 124 नंबर। रागड़ी व निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? ये मालवी की है। किसकी है? मालवी की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं, ध्यान रखना है। अगला है वागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? वागड़ की मीरा गौरीबाई। वागड़ की मीरा कौन? गौरीबाई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो बौद्धिक और मानसिक विकास करना होगा ही होगा। अवकाश के समय का सदुपयोग करना भी सही है। सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना भी सही है। सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य शिक्षण शिष्टाचार। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ठीक है। अगला है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम की सामग्री का महत्व है। समय और परिश्रम की बचत करना और विषय वस्तु की स्पष्टता। ए और बी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन यहां सही रहेगा। अगला प्रश्न। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझाने के लिए सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया की ये आपके परिभाषा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 129। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? आईसीटी का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था शिक्षा में? तो वो यूएसए और ब्रिटेन, दोनों से रहेगा। बोर्ड ने दोनों से माने, ए और बी। अगला है एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य होते हैं, जनतांत्रिक मूल्य भी होते हैं, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य भी है। उपरोक्त सभी यहाँ राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। संकलनात्मक जो मूल्यांकन किया जाता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति में निगरानी के लिए किया जाता है। बार बार समय समय पर परीक्षाएं ली जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसमें ये पूछा गया है समेटिव के बारे में। ठीक है ना, संकलनात्मक, योगात्मक के नहीं पूछा है। अगला है निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इतिहास होना चाहिए उच्च प्राथमिक, भूगोल पढ़ाएंगे, नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे, मनोविज्ञान जो है उच्च प्राथमिक नहीं, वो फिर उच्च माध्यमिक में पढ़ाएंगे भैया। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 134। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? अनुप्रयोग यानी स्थापित करना। अनुप्रयोग का मतलब स्थापित करना, लागू करना। अगला है सूचना तकनीकी के मुख्य घटक कौन से? सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उपयोगकर्ता होता है। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन जो है मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 136 नंबर आपकी स्क्रीन पर। कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री
दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती है तो ये होती है पछुआ पवनी। कौन सी? पछुआ पवनी मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होते हैं? विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न 138। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन सी स्थित रहेगी भाई? एक तो रहेगी ब्राजीलियन धारा, एक बेंगुएला धारा, ये दो ही रहेगी, तो एक और दो यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे 139 नंबर प्रश्न। देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून ये हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश के मध्य? अगस्त के महीने में पूछा है तो 15 डिग्री उत्तर राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न बोनस दिया गया, आप खुद पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूं क्या है। भारत के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का सही क्रम बताना है, इसमें बोनस दिया बोर्ड ने। चलिए अगला 142वां। निम्नलिखित में से अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की नदियां अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है भाई? जोजड़ी, बाडी, जवाई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 143 नंबर। सुमेलित करना है मरु राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या पाया जाता है? गोडावण, सी रहेगा पहले में। टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली में मिलेगा आपको तेंदुआ, ए ऑप्शन। आगे सीता माता, सीता माता आपको पता है उड़न गिलहरी के लिए फेमस है भाई, डी ऑप्शन। अगला माउंट आबू में आपको रीच मिलेगा, बी। CADB देख लीजिए, CADB ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला फिर से सुमेलित करना। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता बैटरी में अम्ल, ठीक है, बैटरी में काम आते हैं, सीसा जस्ता, डी सही रहेगा। तांबा, तांबा विद्युत तार बनाते हैं भाई तांबे के, तो ए सही रहेगा। जिप्सम, जिप्सम से आपको पता उर्वरक बनता ही है, और वोलेस्टोनाइट से सिरेमिक बनता है। ठीक है, तो DABC, DABC ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 145। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सोचिए मत। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम का जयपुर में है भाई, उत्तर पश्चिम का कहाँ है? जयपुर में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है राणा संगा की मृत्यु कब हुई? डेट ही पूछ ली, डेट ही पूछ ली इन्होंने, तो 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु। आगे बढ़ते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार। जाम्बोजी का प्रश्न ना आए रीट में, ऐसा हो सकता है क्या? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? वो विद्यार्थी था, कौन सा? गणेश शंकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान एकीकरण, मैं कह रहा हूं बार बार प्रश्न आ रहा है, 57 की क्रांति एकीकरण से। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 18 मार्च 1948। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न 2022 का, फिर 2021 वाले में चलते हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ये तो राजस्थान कला संस्कृति वाले में सीधा एबेसिड है भाई, 10वीं क्लास वालों, 9वीं क्लास वालों में। वर्धा, डी ऑप्शन। कहां की गई राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? 1919 में वर्धा में। किसने की? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। 2022 के हमने कुल 180 प्रश्न, 60 प्लस 60 प्लस 60, 180 प्रश्न हमने देख लिए। अब हम चल रहे हैं 2021 वाले पेपर की तरफ। 2012 तक के सारे पेपर इस वीडियो में करवा रहा हूं। इससे पहले हमने संस्कृत का 4 घंटे का महामैराथन और साइकोलॉजी का 2 से 2.5 घंटे का महामैराथन डाल रखा है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, रीड PYQs के नाम से। चलिए बढ़ते हैं आगे 2021 के प्रश्नों की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2021 के पेपर को हल कर रहे हैं, SST के। अगले 60 क्वेश्चन 2021 वाले पेपर के रहेंगे आपके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई? नकारात्मक कब मिली थी? नकारात्मक मिली थी मेरे प्यारे साथियों कब? 1911 से 1921 के बीच में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 92 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो भारत में सर्वाधिक पुराना कौन सा है?
वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों की यहाँ पर डिटेल भी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दी गई भूमि आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही अवस्थिति क्रम बताइए। तो 93 में देखिए मैं बता देता हूं आपको क्या रहेगा। ये रहेगा आपके 93 में डी ऑप्शन। कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। भाबर, फिर आएगा तराई, फिर खादर, फिर डेल्टा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर पड़ेगा, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये रहा 94वां क्वेश्चन। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम सबसे ज्यादा कहां होती है? राजस्थान में। कहां होती है भाई? राजस्थान का एकाधिकार है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 95 नंबर क्वेश्चन ये रहा। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो जंस्कर नदी का उपयोग लद्दाख में किया जाता है। कहां पर? लद्दाख में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 96 नंबर, यहां देखिए ये रहा 96 नंबर प्रश्न, ये रहा 96। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 25 जनवरी को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है कौन सी है? तो ये आपके हो जाएगी राज्य सूची। कृषि एवं सिंचाई को राज्य सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना, राज्य सूची। अगला है 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का नाम दिया गया है? कौन सा है? अभिलेख न्यायालय का नाम दिया गया है 129। कौन सा अनुच्छेद है? 129। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित होती है। तो कौन सी है ये? कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 53। कौन सा है? 53। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न ये रहा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में जिसके गठन का प्रावधान है वह कौन सा है? ठीक है ना, गठन का प्रावधान किस में है? 100वें में आपका क्या रहेगा देख लेते हैं एक बार। ये डी। कौन सा है? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994, ठीक है ना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ग्राम सभा कौन सा रहेगा भाई? डी ऑप्शन। कौन सा? ग्राम सभा, ठीक है। ये ग्राम सभा और उसकी बैठकें शामिल है। अगला कह रहा है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपको पता है राजस्थान में स्थित है। कहां है? राजस्थान में। ए ऑप्शन। अगला 102 नंबर, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो चावंड का हुआ था मेवाड़ में। चावंड मेवाड़ में, ठीक है, महाराणा प्रताप वाला। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 102 हो गया। 103 की ओर बढ़ते हैं, चलिए। 103वां ये रहा। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? तो ये सिक्कर से रही है, पॉपुलर महिला थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किशोरी देवी किससे? सिक्कर से संबंधित है, सिक्कर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न 104, बज्जट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बज्जट्टी, बज्जट्टी गला में, ठीक है ना। कहा है भाई? गले में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। गले में ना, बज्जट्टी गले में पहना जाता है। 105 नंबर क्या कह रहा है? एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के सिद्धांत दिए गए थे, लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 105 में। चलिए 106 की ओर बढ़ते हैं। 106 वाला ये रहा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह होता है अलगोजा। कौन सा होता है प्यारे साथियों? अलगोजा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 107 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है भाई? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कंबोज, राजपुर, ठीक है ना। बाकी गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सोतवती ये गलत है। कंबोज, राजपुर सही है, ठीक है ना। अब देखिए मथुरा में कौन सा था? सुरसेन था। गांधार में तक्षशिला, अंग, चंपा, अवनति, उज्जैन, कंबोज, रायपुर, है ना, ठीक है। रायपुर, राजपुर जो भी है। अगला है भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आप सबको पता है कि भंड देवरा किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। भंड देवरा जो है 12 में है। कहां है भाई? 12 में। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 109 नंबर। 109 नंबर क्या कह रहा है देखिए, ऑप्शन सारे दिक्कत मैं ये लो, ये रहा।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें ए सही है, ओनली एक सही है, ओनली एक, पहला सही है। क्या है? उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सही कथन है, बाकी ये सारे गलत है। उसने अपने जीवन में अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, गलत है। ठीक है, अगला 110 नंबर, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अगला, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। और अगला कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर रहेगा दोनों ही सही है, ब्राह्मी लिपि में और क्या था, प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 111 नंबर, ये रहा। डूंगजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? डूंगजी जवाहर जी, वही आंदोलन वाले। सही रहेगा बीकानेर व जोधपुर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, डूंगजी और जवाहर जी। अगला प्रश्न 112, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? अमरदास वैरागी का, ये किसने किया? जोरावर सिंह बारट ने। किसने किया? जोरावर सिंह बारट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर पर, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तिहाड़ जेल में किसे रखा गया? गोपाल सिंह खरवा को, गोपाल सिंह खरवा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 114 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? ठीक है ना, चंदावल दस्ते में कौन से शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, हकीम खां और चारण जैसा। तो 5 नाम है यहाँ पर। 114 में क्या बता रहा है भाई? डी बता रहा है, 1 2 3 5। ये लो भाई, 1 2 3 और 5 कौन थे? पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पुंजा थे, जयमल मेहता थे और चारण जैसा थे। 1 2 3 5, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 115 हो गया, 14 हो गया, 114। चलिए 115, ये रहा। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 115 में। 116वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन कौन से भाई देख लीजिए। पाकिस्तान में है आपके कौन से? 1 2 5 6, 1 2 5 6, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो और कोट दीजिए। ये पाकिस्तान में कहाँ है भाई? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 117, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था जालोर में। ठीक है ना, कहाँ हो भाई? जालोर में। ठीक है, अगला है वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं आपको 3। ठीक है ना, फिर पूछा है, क्या पूछा है इसमें? कह रहा है सही है, सही बता देता हूं कौन से। तो 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है और ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता है, व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, चलिए 119 नंबर, संत दरियाव जी द्वारा रामसनी संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी रेण में। ठीक है, दरियाव जी महाराज कहाँ है? रेण, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 119 हो गया। 120वां, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है? ओनली 2 नंबर सही है इसमें, केवल 2। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है भाई, महावीर स्वामी के बारे में उनके बचपन का नाम वर्धमान था, 120 में ये बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 121 नंबर, ये रहा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। 122वां कह रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है। राइट आंसर रहेगा अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, चलिए 123वां बढ़ते हैं। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर
मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभावी कौन होता है? मतदाता रजिस्टर का प्रभावी कौन होता है, ये पूछा है 123 में। ठीक है ना, ये होता है प्रथम मतदान अधिकारी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 124वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये कौन सी है? संसदीय सरकार। संसदीय सरकार, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 125वां, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना या विश्लेषण करना? तो विश्लेषण करना। ठीक है, ज्ञान उद्देश्य का कौन सा हो जाएगा? विश्लेषण करना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 126वां, 100 टापुओं का शहर, 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, सबको पता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 127, राजस्थान के निम्न में से कौन से जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में सूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है सेरिया को। किसको कहा किया गया है? सेरिया को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 128 नंबर, 128वां प्रश्न ये रहा, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद है, पूछने की जरूरत नहीं है, जयसमंद सबसे मीठे पानी की। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला 129, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सरसों का, मस्टर्ड, सरसों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 130वां, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? पृथ्वी की आकृति समझानी है तो ग्लोब ले जाओ भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 131वां प्रश्न, ठीक है ना, 131वां ये रहा, चोरा चोरी की घटना कब हुई? चोरा चोरी की घटना हुई थी आपके फरवरी 1922 को, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 132वां, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो जयसिंह, उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। कौन सा उत्तर? बी ऑप्शन। चलिए 133वां, ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। राजा राममोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है या दादू दयाल है? विवेकानंद कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 134 नंबर, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो चोखा मेला को कहा जाता है। वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 135वां प्रश्न कह रहा है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो ये विरोध किया था जसवंत सिंह द्वारा। किसने किया भाई? जसवंत सिंह ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 136 कह रहा है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये क्या सुनिश्चित करती है? ये सुनिश्चित करती है साथियों, क्या ये सुनिश्चित करती है? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को, सी ऑप्शन। 137वां प्रश्न, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है इंश्योरेंस जीवन बीमा के लिए। इंश्योरेंस कहते हैं ना अपन, इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है, जीवन बीमा के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 138वां, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला स्तर पर कौन करेगा मेरे प्यारे साथियों? जिला स्तर पर करेगा आपका जिला फोरम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 139, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 140वां कह रहा है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 141 नंबर, चलिए, पाठ्यक्रम में जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह कौन सा है? तो क्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 142, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा कैसी होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। 143 नंबर क्या कह रहा है? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? वो अपसोर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसोर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 143 में। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, चूहा जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा।
प्राथमिक उपभोक्ता में, ए ऑप्शन। 145 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, ठीक है ना। 4 कथन दिए गए, चारों दिक्कत देता हूं, ये लो, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसमें सही माना गया। क्या? पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा की घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 145 में 146 नंबर क्या कह रहा है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है क्या? परख, ठीक है ना, परख। ये एनईपी 2020 से प्रश्न है, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला 147, राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो कल्प का हुआ 2007-8 में, 2007-8 में, ये देखिए, ठीक है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ठीक है ना, ये किया गया 13 दिसंबर 1946 को, बी ऑप्शन सही रहेगा। 149 नंबर क्या कह रहा है? 149 नंबर कह रहा है 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? ठीक है ना, यह बनाया गया था आपकी किसको? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आर्टी एक्ट 2009 को अनुच्छेद 21 के ये किसमें किया गया? 100 कौन सा ये 149 में ए ऑप्शन है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सबको स्वतंत्रता है, ए ऑप्शन। अंतिम प्रश्न 150 नंबर 2021 के पेपर का अंतिम प्रश्न, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब? ये 2012 में पॉक्सो एक्ट, ठीक है ना, पॉक्सो एक्ट 2012, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन। तो ये था प्यारे साथियों 2021 का पेपर। अब हम चलते हैं 2018 वाले पेपर की ओर, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, अब हम आ चुके हैं 2018 वाले पेपर में। SST L2 का ये पेपर रहेगा। 91 नंबर से ये क्वेश्चन जो है शुरू हो रहा है आपके। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। अगला जो ऑप्शन है वो है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। अगला है संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में है, या संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हम भारत के लोग का मतलब है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 का मामला है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो ये भाग 4A में है मूल कर्तव्य, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 95वां क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ठीक है। 95 में क्या रहेगा राइट आंसर? चलिए 95 का सी रहेगा, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 96वां प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो आवश्यक गणपूर्ति है कुल सदस्य संख्या का 1/3वां भाग उपस्थित होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 97 नंबर है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो यह अनुच्छेद 74 है। कौन सा? अनुच्छेद 74, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 98वां प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त को जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 99वां नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। और अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मान्य हेतु बाध्य।
और है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो बाध्य नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 100 नंबर प्रश्न। ठीक है, 100वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल कौन है? तो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे भारत के संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन सही रहेगा। 101वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग तीसी, यांग तजी भी जिसे कहा जाता है, चीन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 102वां प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो तंजानिया में है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन। अगला है, समताप सीमा औसत तापमान रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? तो -50 डिग्री। ठीक है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड 103 में। 104वां प्रश्न क्या कह रहा है, बेसाल्ट सेल का एक उदाहरण है। बेसाल्ट सेल एक किसका उदाहरण है? तो बाह्य आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। कितने परसेंट औसत ऊर्जा? 10%। सी ऑप्शन सही है। 106वां प्रश्न है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ये उस समय भी आया था, आपको पता है, 2022 वाले में भी। सेल्यूकस का। किसका? सेल्यूकस का। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो फायान नहीं था इसमें, वरामीर था, वरुचि था, धनवंतरी था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 108वां प्रश्न कह रहा है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 109वां कह रहा है, सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? किस परिवार में हुआ? तो किसान परिवार में। ठीक है, किसान परिवार में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 109 का। चलिए 110वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। चेतावनीरा चुंगट्या किसने लिखी? तो चेतावनीरा चुंगट्या के श्री सिंह बारट की रचना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? दामोदर सावरकर के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 112 नंबर है, मत्स्य जनपद की राजधानी आप सबको पता है विराटनगर थी। कौन सी? विराटनगर, बी ऑप्शन। अगला है, पेगन वंश का आनंद मंदिर यहां स्थित है। आनंद मंदिर पेगन वंश का है म्यांमार में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता? तराइन का जो 1191 का युद्ध हुआ था, किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ था? ये सबको पता होना चाहिए। कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? ये था आपका कालबेलिया। कौन सा नृत्य था? कालबेलिया, बी ऑप्शन। अगला है, संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। क्या था? भोजराज। अगला है, चित्रकला शैली बनी ठनी। बनी ठनी आपको पता है नागरीदास से संबंधित है, किशनगढ़ वाली। ठीक है, सजी धजी इसका अर्थ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, चूरू जिले में ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है? ददरेवा जो है चूरू का गोगा जी से संबंधित है, आप सभी को पता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, खेजरले आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? अमृता देवी ने दिया था। विश्नोई समाज की थी 1730 में। ठीक है, जोधपुर वाले ये अभय सिंह वाले पेड़ काटने के लिए गए थे। अगला पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? तो 121 में जो राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, हनुमानगढ़ नहीं जुड़ा है। चलिए 122वां है, निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जैसमंद। ठीक है, अगला है, विष्णु के भक्त कहलाते थे? विष्णु के भक्त अलवार कहलाते थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? यह अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय, ए ऑप्शन। अगला है, रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी था। परुषणी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी। विभिन्न नदियों के प्राचीन नाम आप देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए पढ़ सकते हैं आराम से। 126वां है, सुरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी, ए ऑप्शन। अगला है, राज्य राजस्थान
अपने परिपूर्ण रूप में इस स्थिति को सामने आया कब आया था? 1 नवंबर 1956 को बनकर के तैयार हो गया था, एकीकरण पूरा हो गया था। ए ऑप्शन। 128वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये लीजिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण किया जाता है किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। ए ऑप्शन सही है। 129वां कह रहा है शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बीएस ब्लूम द्वारा। सी ऑप्शन सही है। अगला है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी आएगी, बाहरी क्रियाएं भी आएगी। ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह कौन सी है? व्याख्या कर रही है चुनाव से संबंधित। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय वस्तु संबंधित सूचना देने पर या फिर विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन पर। यही सही रहेगा। सामाजिक है तो सामाजिक मुद्दों वाले। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 133वां हो गया। 134वां कह रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी काम आएगा, प्रत्येक सूचना भी मिल जाएगी और विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझेंगे। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है ब्लूम की पाठ योजना किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर। किस पर? उद्देश्यों पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये किलपैट्रिक की परिभाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है प्रायोजना की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? ये करती है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। निबंधात्मक प्रश्नों में उसका चिंतन पूरा बाहर निकल के आ जाएगा, डिटेल से आंसर लिखेगा। अगला है निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलधारा के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से दुबरी को जोड़ा जाता है? ठीक है। कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग है वो? तो ये रहेगा आपके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है। चलिए 140 नंबर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। आप सबको पता है भूमध्य सागर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। 142 में का क्या रहेगा भाई? 142 में ए ऑप्शन। क्या कह रहा है? सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है तराई प्रदेश के नाम से। ठीक है। 143वां प्रश्न है आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को दिया जाता है? तो वो है कोयला। कौन सा है? कोयला। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को निषिद्ध कर दिया? ए ऑप्शन सही रहेगा, सिक्किम को। ये सारे प्रश्न 2018 वाले हैं। अगला है निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से प्राप्त हुई? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के तकनीकी 1955 में। ठीक है। कब? 1955 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए क्या थे? ये देखिए बेडलैंड भूमि वाली। ये चंबल वाली है, बेडलैंड वाली थे ना, चंबल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है याकूत जनजाति का आवास यानी वास्य स्थान कौन सा है? याकूत जनजाति उत्तरी साइबेरिया में रहती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये बाकी देख लीजिए एवाइरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया में, मौरी रहते हैं न्यूजीलैंड में। गग्गर का मैदान कहाँ है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में है गग्गर का मैदान। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग। तो प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ किया गया था? ब्यावर में। ठीक है। 1899 में पहली वस्त्र मिल थी कृष्णा मिल। 1899 में कहा? ब्यावर में। डी ऑप्शन। अंतिम प्रश्न 2018 वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? ये बार बार आ रहा है। गंगानगर 10%। गंगानगर 10.04 यानी 10%। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये 60% थे मेरे प्यारे साथियों 2018 वाले। अब हम चलते हैं 2015 वाले पेपर की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए साथियों 2015 वाला पेपर देखते हैं।
तो साथियों 2015 का पेपर अब हम देख पा रहे हैं, जिसमें 91 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य चुना जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों कितनी, 30 साल। कितनी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल जो है वो होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए। अगला 92वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। मोरजी भाई देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका। तो वे थे वी रामास्वामी। कौन से न्यायाधीश थे, वी रामास्वामी। बी ऑप्शन। 1993 में लाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो यह है नगर पालिकाओं से संबंधित। किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। अगला है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। उपराष्ट्रपति का नाम था कृष्णकांत। 1997 से 2002 तक थे। इनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान 27 जुलाई 2002 को हो गई थी। अगला है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। पृथ्वी का कुल स्तरीय क्षेत्र का प्रतिशत है आपके 29%। कितना है भाई, 29%। ठीक है। अगला 97 नंबर आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है सौभमंडल। कौन सी है, सौभमंडल। बी ऑप्शन। अगला है, सभी बहिर्जैनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है जिसे अन्नाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अन्नाच्छादन कहते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है। चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट। तो चूना पत्थर एक कायांतरिक सेल का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो हड़प्पा के ये मुहरों पर बने मिले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था। आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था आपके कौन सा, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, गंगा यमुना दोआब। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये लेखक थे राम शरण शर्मा। कौन सी पुस्तक, भारत के प्राचीन नगरों का पतन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। ये हुआ 1955 में। कब हुआ, 1955 में। अगला है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्यों सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कब हुआ, 1856 में। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में श्रेणीय युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है। श्रेणीय युग या क्लासिकल एज जिसे कहा जाता है वो होता है गुप्त काल के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ। ये हुआ था गंग के काल में। ठीक है, गंग के काल में। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, इंडिका पुस्तक के लेखक आप सबको पता है, इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। किसने लिखी है, मेगस्थनीज ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 108 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर की तरफ। ये अन्य किताबें भी आप देख सकते हैं। 109वां है, कंबुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया। जो कंबुज में स्थित है ये बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। किसने, सूर्यवर्मन सेकंड ने। सी ऑप्शन सही है। अगला है, अशोक सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का भी वर्णन है। यह है आपके 13वां शिलालेख। कौन सा, कलिंग युद्ध वाला। ठीक है। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। यह है घर बाइरे। ठीक है, 1916 में लिखा था। घर बाइरे उपन्यास की रचना की थी। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो 1913 में। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है, 1913 में। सी ऑप्शन सही है। अगला है, दिरहम क्या है। तो दिरहम क्या है, सोने का सिक्का है। दिरहम अमीरात की मुद्रा है, संयुक्त अमेरिका अमीरात की मुद्रा है। दिरहम सोने का सिक्का। ए ऑप्शन। ठीक है, चांदी का भी होता है।
शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर के खिलाफ। किसके खिलाफ? कालिंजर के। ये ऑप्शन सही है। चलिए 115 नंबर आ चुका है हमारे पास। राजा राम मोहन के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था? यह किया गया था नियमन एडी 1829 में। ठीक है ना। चलिए 17 है ये, नियमन 17 एडी 1829। ये ऑप्शन सही। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 में। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां, बार बार आ रहा है ये प्रश्न में, शिक्षा से संबंधित 86वां संविधान संशोधन। अगला है किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ए ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा? ए ऑप्शन। अगला है भारत सरकार के काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नियुक्ति वर्ष कौन सा था? काका कालेकर 1953। बी ऑप्शन सही है। अगला है भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। अगला है आबानेरी और राजौरगढ़ कल्पनात्मक वैभव किस काल में है? तो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन करता है किसका? व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है सामाजिक अध्ययन के संपर्क को सामाजिक अध्ययन व अध्ययन पढ़ सकते हैं आप। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च की परिभाषा है। ठीक है, डी सही रहेगा इसका। प्रश्न पढ़ लीजिए ढंग से। 124वां है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? उपयुक्त सभी का। समाज संबंधी अध्ययन भी है, मानव संबंधों का अध्ययन भी है, नागरिकता की शिक्षा का भी अध्ययन होता है। अगला 125वां सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखनी स्वाभाविक है? तो 125वें का राइट आंसर रहेगा आपके उपयुक्त सभी। ए बी सी सही है सारे। अगला है कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? 40%। कितना परसेंट? 40%। अगला है मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में ए बी सी तीनों सही है, आप ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है। 128वां कह रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, दोनों से, यानी सी ऑप्शन सही रहे। दोनों ही असत्य है। ठीक है ना, दोनों ही असत्य है। अगला है प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक रूप दिया? तो W.H. किलपैट्रिक। ठीक है, इसके जनक भी यही है, बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए 130वां क्या कह रहा है? मिलान, सही मिलान कीजिए। सही मिलान वाले में ए बी सी डी सारे सही है। BS ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हर्वर्ड स्मृति आयाम, मॉरिसन बोध स्तर और हंट चिंतन स्तर सारे सही है। अगला कह रहा है मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। ठीक है, उपयुक्त सोपानों में से किसके द्वारा दिए गए थे? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम के अनुभव प्रदान और व्यवहारिक परिवर्तन का। यह दिया गया था BS ब्लूम द्वारा। ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो पौधे अजैव संसाधन में नहीं आएंगे, बाकी मृदा, चट्टान और खनिज अजैव संसाधन है। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। इसमें बी वाला सही नहीं है। हुमस मृदा के सबसे अधिक गहराई वाले भाग में पाई जाती है, गलत बात है। अगला है निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो चिल्ली, पेरू, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया विश्व में अग्रणी तांबा उत्पादक देश है। आगे कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा राइट आंसर रहेगा। भूतापीय गैर परंपरागत है। ठीक है। अगला है सुमेलित नहीं है, तो लद्दाख जो है श्रीलंका, लद्दाख मलेशिया में स्थानांतरित कर या श्रीलंका की बताई गई है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। कौन सा है? अनाईमुड़ी। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन केट्टू गॉडविन ऑस्टिन। अगला है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? कौन से भाग में? केरल में आता है भाई, केरल में। ठीक है। अगला है भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो
तो उत्तर पूर्वी भाग में। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन उत्तर पूर्वी भाग में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा एक लोहे इस्पात का उद्योग केंद्र नहीं है? राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, बेंगलोर। ठीक है, बाकी सेलम, डोलवी, दुर्गापुर है। 141 में आ चुके हैं। ये रहा 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य। तो बिहार अधिकतम है, त्रिपुरा न्यूनतम है। भोराट का पठार स्थित कहाँ है? भोराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, राजस्थान में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो खड़ीन है, टांका है, टोबा और नाली नहीं है। ठीक है, परंपरागत जल संरक्षण की नाली नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सा शाही सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन, डेगना, सीसा, जस्ता, राजपुर दरिबा, तांबा, सिगाना, अब्रक, जामसर। अब्रक जो है वो कोरडम है, जामसर नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सवाई माधोपुर नहीं है, बाकी डीडवाना, कोटा, अलवर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 146 नंबर ये रहा। 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 500 से अधिक भरतपुर और दौसा। जयपुर, भरतपुर, जयपुर और भरतपुर है भाई, जयपुर और भरतपुर है। सी ऑप्शन सही, जयपुर और भरतपुर। अगला है, किस प्रांत में प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? कृष्णा दिवस तो जोधपुर वालों ने मनाया था। ठीक है ना, जोधपुर प्रांत में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई? जैसलमेर में। किस जिले में? जैसलमेर में। अगला है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? किसे दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भेंट दी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये थे 2015 वाले प्रश्न। अब हम चलेंगे 2012 वाले प्रश्नों की और। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम आ चुके हैं 2012 के पेपर में। तो 2012 में L2 SST के 60 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो है अपना ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि इसमें सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण क्यों रहा? क्योंकि इसमें सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन दिए गए हैं। असत्य कौन सा है? पहला ऑप्शन ही असत्य है, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ये गलत बात है। बाकी वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, ये भी सही है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, ये भी सही है। और भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था, ये भी बात सही है। लेकिन वैदिक कालीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? 4 विकल्प आपके दिए गए। शहरीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो है बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं हो सकता। बाकी कुटीर उद्योगों का ह्रास बिल्कुल शहरीकरण की तरफ जाएंगे। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ये भी है। अनावश्यक सुविधाओं का अभाव ये भी है। बढ़ती महंगाई शहरीकरण का कोई कारण नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 94 नंबर है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन कौन थी, यह हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका मिस्र की सभ्यता। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। अगला 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए 95 नंबर यह है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये सही नहीं है। बाकी आप पहले ए ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन भी इसमें सही है और सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। ठीक है, चलिए अगला 96 नंबर क्वेश्चन आ चुका है।
कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? कौन सा चोल शासक था जिसने पल्लवों को हराया था? वो था आदित्य प्रथम। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? कौन सा दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था? तो वो था पल्लव, पल्लव राजवंश था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? कन्हेरी विश्वविद्यालय कौन सा राजवंश था उस समय प्रसिद्ध हुआ? तो राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ ये कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था कबीर। सगुण के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कबीर, फिर है नानक, निम्बार्क या दादू। तो निम्बार्क जो है वो सगुण से संबंधित है। कौन है? सगुण से संबंधित। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? तो मुगल कालीन कला के बारे में 4 कथन है। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, शाहजहां ने दिल्ली में तख्त ताउस बनाया। तो कौन सा कथन असत्य है? तो बी, अकबर में फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, ये गलत है, अकबर ने नहीं बनवाई। ठीक है, तो ये 1526 में पानीपत इब्राहिम लोधी पराजय, ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571-72 में हुई थी, राजधानी के रूप में अकबर ने की थी। तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए 103 है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 104 की तरफ बढ़ते हैं। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 30 से वो मात्र 3% पे आ गया। कितने परसेंट पर? 3%। तो दोस्तों 105 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका कौन थी? आमार जीवन के बारे में पूछा है, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। उसकी लेखिका थी रस सुंदरी देवी। कौन थी? रस सुंदरी देवी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए 106 प्रश्न क्या कह रहा है? 106 नंबर का, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हो गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? ये प्रस्तावना में या उद्देशिका में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12 या फिर आपके अनुच्छेद 23, 28, 29, फिर अनुच्छेद 36। तो ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा है? अनुच्छेद 42, ए ऑप्शन सही रहेगा। 109 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार ये संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 110 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में सम्मानित है? तो ये 51 के में है। किस में है? 51 के में है। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 111 में गलत तथ्य बी ऑप्शन वाला है। बी ऑप्शन है ना।
सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत कथन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए 112 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपके 1992 में हुआ। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया? तो ये 33% आरक्षण था पहले, जिसको अब बढ़ा करके कितना किया है? 50%। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। 114 हो गया। 115 नंबर पर बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200 है। विधानसभा की सीटें 200। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किस महानगर में मेरियाना गर्त है? तो मेरियाना गर्त किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप? तो सबसे बड़ा तो एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बड़ा में क्या आएगा? एशिया, और छोटा में आएगा आपके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल। तो ओजोन मंडल ये परिमंडल में नहीं आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला है, संगमरमर का एक उदाहरण क्या है? तो संगमरमर एक उदाहरण है किसका? संगमरमर जो है मेरे प्यारे साथियों वो कायांतरित चट्टान का एक एग्जाम्पल माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा ना। अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। डेनुडेशन है ना, अनाच्छादन। क्या कहते हैं? अनाच्छादन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 121 नंबर पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो इनमें से अब्रक जो है वो अधात्विक है। अब्रक कैसा है भाई? ये धात्विक खनिज है। ये धात्विक खनिज है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ डी सही रहेगा। सर्वव्यापक संसाधन में तांबा नहीं आएगा। बाकी अनवीकरणीय में प्राकृतिक गैस सही है, प्राकृतिक संसाधन में जल सही है, जैव संसाधन में वन सही है, लेकिन सर्वव्यापक संसाधन में तांबा नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 123 नंबर प्रश्न जो है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। बी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जैसे प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, वन्य जीव भी कम हो रहे हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला 125 नंबर प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो गहन निर्वाह कृषि जो है वो मानसूनी प्रदेश में ज्यादा होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो पामीर का जो पठार है, किसका पठार? पामीर का जो पठार है वो विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी की हवाएं चलती है? तो काल वैसाखी की हवाएं पश्चिम बंगाल में चलती है, वेस्ट बंगाल में चलती है। कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी की हवाएं पश्चिम बंगाल। चलिए 127 हो चुके हैं। 128वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो याक पशु आपके मिलता है लद्दाख में। ठीक है, चमरी गाय या याक एक पशु है जो तिब्बत के ठंडे तथा वीरान पठार नेपाल और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है ना, इसे तिब्बत का एक बैल भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें लद्दाख सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? एंटीबायोटिक दवाओं की जिसे प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं वो ऋषिकेश में है। कहाँ है? ऋषिकेश में। ए ऑप्शन सही रहेगा।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये प्रश्न है 130वां। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है मेरे प्यारे साथियों वो 1986 में लागू हुआ। कब हुआ? 1986 में। बी ऑप्शन सही रहेगा। 131 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो अरावली श्रेणियां जो है वो जल विभाजक का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, जल विभाजक का राजस्थान में कार्य करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 132वें पर चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो इसका राइट आंसर रहेगा टांका। ठीक है, डी ऑप्शन। 133वां कह रहा है राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो छबड़ा का तापीय ऊर्जा केंद्र जो है वो 12 में है। क्या है भाई? 12 में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये रहा सही सुमेलित। तो बॉल बेरिंग जो है वो अलवर में नहीं बनते हैं, बाकी हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में सही है, सीमेंट मोडक की सही है, विद्युत मीटर जयपुर में बनते हैं, बॉल बेरिंग अलवर में नहीं बनते। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये सही सुमेलित नहीं। अगला है राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो अभ्रक उत्पादक जिले आपके कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये सही रहेगा। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, ये ऑप्शन। 136 कह रहा है विरासत के संरक्षण है तो स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1961 को। कब लागू हुआ? 1961 को। अगला है बालद क्या है? बालद, बालद क्या है? प्रश्न क्या है भाई? बालद क्या है? तो राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा इसमें? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 137 में आएगा बी। बिणजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है उसे बालद कहते हैं। क्या कहते हैं? बालद। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 138वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा, राजस्थान के जन नायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, ये बिल्कुल गलत बात है, बाकी सारी सही है। ठीक है। 139वां है राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में है? तो इसमें बोनस दिया गया था। ठीक है, इसमें 14 खंड है। कितने हैं भाई? 14 खंड। ऑप्शन में नहीं थे तो बोनस मिला था। ठीक है। अगला है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़ जो है वो आपके बांसवाड़ा में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, क्यों है? क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है उसके पर्यावरण से के संबंध को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। 142 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो नवीन संकल्पना है मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। यह सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो स्थिति, बनावट और स्थान। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 144 नंबर क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान भी होता है, कुशलता यानी स्किल भी होती है, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन भी होता है। तो डी सही रहेगा इनमें से सभी। अगला है सामाजिक विज्ञान की अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? पुस्तकालय सुविधाओं की कमी। इनमें से प्रमुख समस्या ये रहेगी, डी ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सा परियोजना प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक स्तर के लिए प्रतिपादित किया? तो माध्यमिक स्तर के लिए किया था सामाजिक योजनाएं प्रतिपादित, थॉमस एम रिस्क ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो छात्रों के ज्ञान की जांच करना। ए ऑप्शन सही रहेगा। 148 है अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, निदानात्मकता होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। क्षेत्रीय भ्रमण के बारे में पूछा है। क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी क्यों होता है? तो आनुभाविक साक्ष्य
प्राप्त करने के लिए शैक्षिक भ्रमण चाहिए, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षा सामग्री सबसे उपयोगी होती है, तो सर्वे दृश्य सामग्री या दृश्य सर्वे, सी ऑप्शन सही रहेगा। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, 150वां, ये 150वां अंतिम प्रश्न हो गया अपना, ठीक है ना, अंतिम प्रश्न 150 हो गया, ठीक है। तो ये था अपना कुल 420 प्रश्नों का संग्रह मेरे प्यारे साथियों। 420 प्रश्न हमने एसएसटी विषय के किए हैं। तो 2 घंटे का ये वीडियो हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अच्छे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के और मैराथन बहुत शानदार रीड के अच्छे टॉपिक हम आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।